40वें अध्याय का अंतिम भाग ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करता है। ईश्वर कौन है वेद के अनुसार? जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं। मोदी जी के हैं ही नहीं, मोदी जी तो झूठों का पुलंदा है। जो केवल चेतन मात्र, मोदी जी की चेतना ही नहीं है, वो गालियां देने से लेके जाना, चेतना तो उनकी कमजोर हो गई है। जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र अनादि अनंत है, जिसका स्वभाव अविनाशी है, ज्ञानी, आनंद, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है, सभी जीवों को पाप पुण्य के फल उचित समय पर देना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप वेद कहते हैं सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप प्रकाश रूप है और सच्चिदानंद है, स्वरूपों वाला है। ये ईश्वर के सभी गुण कभी भी किसी स्थिति में बदलते नहीं है। तो जो ईश्वर की व्याख्या वेद कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ईश्वर सत्य का स्वरूप है। मोदी जी असत्य हैं, पैर के नाखून से उनकी डिग्री नकली, उनका जो है चाय बेचना वाला नकली, तो वो असत्य हैं। ज्ञान उनको है नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं है। आनंद उनके अंदर है नहीं, कि जो आनंद वो होता है वो आदमी इतना विचलित नहीं होता कि कल के पंजाब की रैली में वो तो 7 पीढ़ियों की धमकी भी देने, गुंडे की तरह से धमकी देने लगे। वो तो कल आपने देखा, उन्होंने कहा कि 7 पीढ़ियों के वो खोल दूंगा, 7 पुस्तकों के, कितना वो धमकी देने लगे। मुद्रा फुजरा जाने कैसी बातें करते हैं। चेतना स्वरूप वो है ही नहीं, शुद्ध वो है ही नहीं, प्रकाश उनके अंदर है ही नहीं। वो तो सब प्रकाश जो है नकली है। वो अरबों खरबों रुपए की कॉर्पोरेट की ब्रांडिंग है। जैसे माल बेचती है ना मल्टीनेशनल कंपनियां, तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों का तो एक ब्रांड है बेसिकली। और आपको बताऊं, मोदी जी ने जो राजनीति की है, वो बेसिकली उस राजनीति का संजय जी अब अंत होने वाला है। मोदी जी राजनीति, आपको बता देता हूं, आजाद भारत में गुजरात के कोई बहुत बड़े आजादी के बाद बड़े नेता नहीं हुए हैं। एक मोरारजी देसाई जरूर हुए थे, उसके अलावा नहीं हो, क्योंकि मूलतः गुजराती जो है बेसिकली व्यापार में ज्यादा एक्सपर्ट हुए हैं। मोदी जी पहले आए तो मोदी जी व्यापारियों का सहारा लेके आए, तो उन्होंने अपनी पूरी खासी अच्छी खासी ब्रांडिंग कर ली है। तो अब जाने दीजिए। लेकिन जो ध्यान की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक जीवन में हम लोगों को अगला प्रोग्राम करेंगे कभी मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन क्या है? बेसिकली चित्त की वृत्ति। योग शास्त्र में जो आपकी ये योग शास्त्र की, ये पतंजलि की योग प्रदीप का है, ये देखिए। इसमें दूसरे मंत्र में महाजी पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है। यहाँ योग का अर्थ ध्यान से माना गया है कि जब तक आप अपने मन की वृत्तियों को, मतलब थॉट वेव्स को कंट्रोल करना नहीं जानोगे, तब तक आपका योग नहीं हो सकता। तो योग करने के लिए जो आपको पता है, योग के जो अष्टांग योग है, योग ध्यान तक पहुंचने के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान 7वां सीढ़ी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है, जो मोदी जी के अंदर नहीं है। तो यम जो है पहले बताया गया, अहिंसा। मोदी जी तो हिंसा की बात करते हैं, सत्य, झूठ बोलते हैं, अस्ते, चोरी ना करना। उन्होंने इतनी चोरी करी है, इतने एमएलए को खरीद खरोद करके दूसरों की गिरी सरकार है। ये चोरी का उदाहरण समझिए। चोरी केवल पैसे की चोरी नहीं होती है। आपने अगर किसी के विचारों की चोरी करी, किसी का आइडिया चुरा लिया, किसी की बुक्स का कॉपीराइट कर लिया, ये कॉपीराइट, ये आर्टिकल लेकर के कट एंड पेस्ट, ये भी चोरी का उदाहरण। चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना आवश्यकता से ज्यादा, ये यम कहे गए हैं। और सत्य और नियम कहे गए हैं, शौच, प्यूरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल, संतोष, कंटेंटमेंट। मोदी जी के अंदर संतोष नाम की कोई चीज नहीं, ना वो प्यूरिफाइड है। स्वाध्याय, सेल्फ रीडिंग उनकी कुछ नहीं है। तब ऑस्टेरिटी कहते हैं, तब कहते हैं अपने आप को वैराग्य में और तकलीफों में तपाना। मोदी जी तो 10 कपड़े बदलते हैं दिन भर में। और मोदी जी जैसा ऐसा लग्जरी में रहने वाला, जिसने जनता के पैसे से हजारों करोड़ के विमान खरीदे, कई लाखों करोड़ों की गाड़ियां खरीदी, उन्होंने पूरा भोगा है 10 साल जम के। इससे ज्यादा कोई भोग नहीं सकता। तो ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि पंडित जी, मोदी जी की ऐसी राशि में कौन सा ग्रह है और आपकी राशि में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आप मोदी जी से इतने चिढ़ते रहते हैं? नहीं, देखिए वो ऐसा है। आपको हाँ मोदी जी से चिढ़ने की बात आज बहुत अच्छी दर्शकों को सुना देता हूँ। एक पौराणिक कहानी है रामायण की। रामायण में मारीच हुआ था, आपने सब जानते हैं। मारीच जो है रावण का मामा था। जब सीता जी को हरना था, तो सीता जी को लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो उसको वेश बदलने का अवतार था। पहले राक्षस क्या करते थे, तपस्या करके
परमात्मा से ऐसी सिद्धियां मांग लेते थे, सिद्धियां मतलब वरदान। तो उसने वरदान प्राप्त था, रूप बदल लेता था वो। तो सोने का हिरण बन के आया, सीता जी आकर्षित हुई और राम जी उसके पीछे चले गए। और उसके बाद जब उसको तीर मारा तो उसने पट्टे ने क्या किया, मारीच ने, हे राम, हे सीते, हे सीते, हे सीते की आवाज लगाई। तो वो जो है सीता जी कंफ्यूज हो गए कि हमारे प्रभु राम तो नहीं कष्ट में है, इसलिए वो लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया वहां से। तो उसके बाद रावण आया, चुरा ले गया। तो एक तो मारीच था, एक मारीच का पुत्र हुआ है, उसका नाम था काल नेमी राक्षस। उसको भी पिता की तरह से रूप बदलने का, मतलब वेश बदलने का, उसको भी वरदान प्राप्त था। तो जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के बाण से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मरणासन्न थे, उस समय जब उनकी जड़ी बूटी जो हिमालय से लानी थी तो हनुमान जी को सौंपा गया ये कार्य। तो और समय के बहुत लिमिटेशन थी। तो हनुमान जी जब उड़े हैं रास्ते में, तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है तपस्या कर रहा है, योगी। तो हनुमान जी को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो उस योगी के पास पहुंचे। तो रावण ने अपनी ट्रिक इस यहाँ पर भी इस्तेमाल करी है। रावण ने कालनेमी राक्षस से किया कि तुम, भाई समय का गेम था, अगर थोड़ा समय लेट हो जाता तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाते। तो रावण ने कालनेमी से कहा कि तुम रास्ते में जाना और हनुमान जी को रास्ता भटका देना, गलत रास्ता बता देना। तो जब वो ऐसे वो तपस्या कर रहे थे, ऋषि के रूप में बैठा हुआ था वो कालनेमी राक्षस। तो वो कालनेमी राक्षस से जब वो ने कहा, भाई बोले कि ब्राह्मण वर, हे ऋषिवर, जो है मुझे हिमालय जाना है, कौन सा रास्ता है? तो अगर वो लेफ्ट में है तो उसने बताया कालनेमी राक्षस राइट में चले जाओ। तो हनुमान जी दूर तक राइट में चले गए, उनका समय बर्बाद हुआ। फिर हनुमान जी को याद है कि हनुमान जी को तो सिद्धियां प्राप्त थी। हनुमान जी को याद किया, इस बदमाश ने मुझे रास्ते से भटकाया। बाद में हनुमान जी ने उसकी हत्या करी। तो पिता और पुत्र, मारीच और कालनेमी राक्षस। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, कहना नहीं चाहिए, शंकर सिंह बघेला जैसे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि मोदी जी के अंदर वही कालनेमी राक्षस जैसे गुण हैं, रूप बदलने के, इसलिए वो दिन में 10-10 गुण बदल लेते हैं। और ये जो दो लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग एक मामा भांजे, वो मामा, और वो रावण का मामा था और रावण का कजिन था कालनेमी राक्षस, ममेरा भाई हो गया ना। तो हमारे यहाँ दो अभी भी घूम रहे हैं, जो 2010 से 2014 से सत्ता में आए हैं, वो एक कालनेमी है, एक मारीच है। खैर, अब इनके अंत का समय आ गया है। जो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, ये इनका अंत है। और जाते जाते भगवान ने जो कहा है ना, मोदी जी जो ध्यान लगा रहे हैं, मोदी जी का ध्यान नहीं, मोदी जी का ध्यान मोदी जी की आत्मा, मोदी जी के प्राण, मोदी जी की बुद्धि, मोदी जी की 10 इंद्रियां, सब कुछ सत्ता में घुसी हुई हैं। और अगर मोदी जी वास्तव में ध्यान लगाते तो ध्यान की कंडीशन तो यह है कि भाई एकांत में होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 6 में ध्यान लगाने के सारे प्रोसेस को समझाया भगवान कृष्ण ने। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा है कि जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं कि चैप्टर 12 में कि जो प्राणियों में भेदभाव नहीं करता हो, जो दया और करुणा वाला हो, मोदी जी अंदर नहीं है ऐसा, और जो निर्मम और निर्मोही और अहंकारी ना हो, और जो सुख दुख में समान रहता हो, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मोदी जी के अंदर विपरीत है। तो जब मोदी जी भगवान कृष्ण की डेफिनेशन में भक्त की श्रेणी में आते ही नहीं है, तो ध्यान कैसा लगेगा? और ये ध्यान व्यान का पाखंड है। ये ध्यान का पाखंड संजय जी बिल्कुल उसी तरह से एक्सपोज होगा जो मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था। एंड मैं ही पहला आचार्य था, आपको याद है, शंकराचार्य जी तो बाद में बोलते रहे हैं। मैंने राइट फ्रॉम जनवरी से कहा था कि राम मंदिर का कोई मुद्दा इनको सफल नहीं होगा। और राम मंदिर की मैंने डिटेल में पूरी बताई थी, क्योंकि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर चुका था एक मंदिर की। तो मैंने बताया था कि किस तरह से शास्त्र के विहीन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। और उसका देखिए, आज जब चुनाव ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, आज मेरी बातों को पूरे दुनिया, पूरे देश के लोग पहचान सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा क्या बन पाया। मोदी जी को कोई लाभ मिला उसका? आज कोई चर्चा भी नहीं करता, बल्कि इतना कमजोर ये मुद्दा हो गया था संजय जी कि मोदी जी को फैजाबाद की सीट बचाने के लिए रोड शो करना पड़ा। अगर राम जी का मुद्दा वहां पर इतना पावर, तो मोदी जी का आदमी वहां प्रचार करने ही नहीं जाता, लेकिन वो करने गए ना। तो इसका मतलब जो है कि वो मुद्दा नहीं काम किया। तो इसी तरह जो मोदी जी का ध्यान का नाटक है, ये भी जनता जनार्दन को रास नहीं आएगा। क्योंकि गीता में दिखाता हूं, गीता में चैप्टर 16 में भगवान ने ये कहा है कि जो अनुष्ठान, ये एक अनुष्ठान है, क्योंकि पूरी टीवी मीडिया उसको दिखा रही है, जो अनुष्ठान पाखंड, छल कपट और अपनी महिमा मंडन के लिए किए जाते हैं, दर्शक चैप्टर में देख लेंगे भगवान ने क्या कहा है, वो उनको
क्षणिक लाभ मिलता है वो दूरगामी उनको फायदा पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। भगवान ने कहा ये ऐसे अनुष्ठान मुझे प्रिय नहीं है। तो जब भगवान को उनका ध्यान पसंद ही नहीं है, लगे बैठे रहो अपने मस्ती करते रहो, ठीक है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान बुलावे। के लिए एक अपील करना चाहता हूँ दर्शकों, लगातार मैं एक वर्ष से आपके पास आ रहा हूं और अपनी बातें कह रहा हूं। याद रखिएगा कैसी विचित्रता है कि चुनाव के परिणाम का जिस दिन चुनाव के परिणाम रिजल्ट आएंगे उस दिन मंगलवार है, 4 जून को मंगलवार है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि 5 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए जब तक चुनाव के परिणाम ना हो जाएं। जैसे हनुमान जी ने बहरूपिये, नाटकबाज, नौटंकीबाज, पाखंडी राक्षसों को मारा था, कालनेमी राक्षसों को, इसी तरह से अहंकारी सत्ता का अंत होगा। शर्त यही है कि आपकी प्रार्थना शुद्ध और नियम से होनी चाहिए, टूटे ना। सुबह दोपहर शाम में कभी भी कर लीजिएगा, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, एक साथ बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम में 5 की संख्या पूरी करिए, 5 हनुमान चालीसा करिए। और देखिए ये सत्ता से वापस जा रहे हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्या